हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन किसको नहीं कर पाएगा, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। केवल एक लाइन याद करके आप कम से कम 500 रिएक्शन इजीली लिख सकते हो। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आप आज सीखेंगे केवल एक कॉन्सेप्ट से कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली लिखा जाता है, कैसे हम सारे रिएक्शन को डिसाइड कर पाएंगे कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है। तो केवल एक लाइन याद करके सारी रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो। जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको पहुंचाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होगा, कौन किसको हटा पाएगा। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक एक लाइन की बताएंगे जिससे आप सारी रिएक्शन लिख लोगे। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एनी एटम और ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब अपने स्थान से हटा देना, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर देना, अपनी जिस पोजीशन पे कोई बैठा हुआ उसको हटा देना। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते हो, एक सीट है, अब इस पर क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये वाला देखो, जैसे ये एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर इस बच्चे को हटाना है, डिस्प्लेस करना है, तो इससे कोई एक स्ट्रांग मान लो स्टूडेंट आया कोई, और ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से भगा देगा, और भगाने के बाद खुद जा करके यहाँ पर बैठ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप देखिए, ये जो बच्चा है वो इसको हटाया, और जिसको हटाएगा उसकी पोजीशन पर ही जा करके खुद सीट यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला जो बच्चा था उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो ये कैसा है, ये मोर रिएक्टिव है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव या स्ट्रॉन्ग है, और ये कैसा है, ये वीक है, वीक है या लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से, मतलब वो जहां था उस पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे इसको एग्जांपल में देखते हैं, रिएक्शन में देखते हैं। देखो, जैसे सपोज दैट हो गया जिंक सल्फेट एक्वस। इस जिंक सल्फेट में चलिए हम मगर यहां मिला देते हैं मैग्नीशियम। तो अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस जिंक को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, इस जिंक को यहां से हटा देगा, और खुद जहां से हटाएगा वहीं बैठ जाएगा। इट मींस मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक्यू का मींस होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्यूशन, और साथ में ये जिंक यहां से डिस्प्लेस हो गया। सिमिलरली जैसे सपोज दैट हो गया कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया हमने, यहाँ पे जिंक मिला दिया, मतलब यहाँ एक सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आपने इसमें क्या किया, थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल मिला दिया। तो अब ये जिंक क्या करेगा, देखो जिंक है, ये सॉल्यूशन में था कॉपर, और जिंक आएगा इसको यहां से हटा देगा, और हटा करके खुद क्या होगा, यहां पर आकर के जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर यहां पर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कॉपर सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो अब ये जो जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस इट इज मोर रिएक्टिव। तो ये कैसा है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, वो उस दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप से अब आपको ये पता चला कि हम रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लें। तो आपके एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी सीरीज दिया है जिसमें 10 से 12 एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देते हैं जिसमें 23 एलिमेंट है, और इजिली आप याद करके कम से कम 500 रिएक्शन इजिली लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से होने वाला है टॉपिक, तो आप इसको बिना स्किप किए पूरा देखिए। ये आपको क्लास 12th तक काम देगा, जब तक आप पढ़ोगे केमिस्ट्री तब तक काम देगा। तो चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
कौन सी सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये एक सीरीज है जो केवल रिएक्शन को ही डिसाइड करेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन सा नहीं। तो इसको याद करने का तरीका है, देखिए कैसे आप याद करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं लीकबा सरकाना, पहले आप इसको सुन लीजिए। लीकबा सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी एसएनपीबी हाइड्रोजन चापा। मतलब ये एक लाइन है जो इजीली याद हो जाएगी। कैसे? तो लीकबा सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी। लीकबा कैसे याद करोगे इसको आप? लीक जैसे हम लिख रहे वैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बनाते हुए बहुत इजीली याद हो जाएगा। लीकबा बी माने बा सर काना, कौन काना? सर काना। मगल मंजन CR मीन्स करफे, FE मीन्स करफे, CD माने कड, को मीन्स कोबाल्ट और नी। तो जैसे लिखा उसे लीकबा सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी SNPB, इसको आप याद रखिए सनपब यानी SNPB। फिर उसके बाद आएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे मेटल होता है चापा। क्या होता है? चापा। कैसे याद आप याद रखोगे? CHAPA इधर लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है? हाइड्रोजन के नीचे चापा कैसे याद रखोगे? CHAPA। दिस चापा मेटल्स चापा। आराम से याद रखिए आप इसको। चापा में कौन कौन है? कॉपर, Ag, Hg, Ag, Pt एंड गोल्ड। तो ये हो गया चापा Ag, Pt एंड Au। तो इस टाइप से ये हाइड्रोजन के बिलो में प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मतलब याद करने का तरीका है दैट इज चापा। तो आप इसको इजीली याद कर लीजिए। लीकबा सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी SNPB हाइड्रोजन और चापा। तो अब देखिए इस सीरीज में आप जैसे ही ऊपर की ओर जाओगे, जैसे हम लोग कहते नहीं जो गॉड होता है वो ऊपर होता है, वो जब चाहे जिसको यहाँ धरती से उठा ले। तो जैसे ही हम इसमें ऊपर की ओर जाते हैं इस सीरीज में ऐसे, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन दिस सीरीज, यहां से पूरा ले लेंगे चापा से। तो जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हो तो ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ये मेटल्स की सीरीज है सब, और ऊपर वाला। तो यहां पर जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? लिथियम। उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। ये केवल स्पेशली रिएक्शन लिखने के लिए है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज है। दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जैसे ऊपर जाते हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी यहां पर बढ़ जाती है, तो इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज। और थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को हटा लेगा, यानी जो टॉप पे बैठा हुआ है वो जब चाहे अपने से नीचे वाले को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब है मेटल्स प्रेजेंट above the series, above this series can displace those metals which are present। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीचे है, which are present below this series। ये आपको क्लास 12 तक काम करेगा, क्लास 11th में भी आप पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे। तो आप इसको याद कैसे करोगे? लीकबा सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी SNPB हाइड्रोजन चापा तो याद हो गया। तो ये एक मंत्र है, लीकबा सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी SNPB हाइड्रोजन चापा, जिससे इजिली आप रिएक्शन लिख पाओगे। तो चलिए अब आपको दिखाते कैसे, अब इसका जादू देखिए कैसे आप इजिली इसको याद कर सकते हो और रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया कॉपर सल्फेट,
क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। अब आप बताओ कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है, तो कॉपर के ऊपर जितनी मेटल है वो सब कॉपर को डिस्प्लेस करेगी। तो एक चुटकी बजाते आप लिख सकते हो, इसमें से कोई भी लिख दीजिए। जैसे हमने ले लिया जिंक, अब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं पॉसिबल आप इजीली कर सकते हो। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, यहां से जिंक को डिस्प्लेस करेगा और ये खुद आ जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर सॉलिड। देखा कितना आसानी से आपने लिख लिया। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया आयरन सल्फेट, क्लियर। अब आयरन के ऊपर लीक बसर काना मगल मंजन करफे, इसमें से कोई भी मेटल मिला दीजिए। चलिए मैग्नीशियम मिला देते हैं, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी देख के बताइए। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन, सो द रिएक्शन इज दिस। यहाँ पे आयरन मतलब लोहा बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली जैसे अब आप कई रिएक्शन लिख सकते हो, फेरस सल्फेट है, इसमें कैल्शियम मिला देते हैं। चलिए जैसे ही कैल्शियम मिक्स करोगे तो तुरंत ये आयरन को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम सल्फेट और आयरन बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली जैसे आपने ले लिया कॉपर सल्फेट, इसमें आयरन मिला देते हैं। अब देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर, इसको देखिए तो कॉपर के ऊपर ये देखो चापा लेस रिएक्टिव है, तो आयरन तुरंत इसको डिस्प्लेस करेगा। कहां से डिस्प्लेस करेगा, इस पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा एंड इट फॉर्म फेरस सल्फेट एक्वस और साथ में कॉपर यहां पर डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब ये सीरीज केवल याद कर लेंगे, आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए देखिए फिर से, अब आपको बताते हैं कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं पॉसिबल। केवल आप रिएक्शन को देख करके लिख सकते हो। कैसे, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया यहां पर जिंक सल्फेट, यहां मिला दिया, चलिए कॉपर मिक्स कर देते हैं। अब आप देख के बताइए। अब जिंक को देखो ये इसके साथ कंबाइंड है, तो जिंक को क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा, तो जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, इट मींस नो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, किसी ने लिख दिया सपोज दैट कॉपर सल्फेट एक्वस एंड प्लस जिंक सॉलिड, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, देख के बताइए। इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप डिसाइड कर लेते हो कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं। किससे डिसाइड करोगे, इस सीरीज से, लिकोबसर काना मगल मंजन करफे कटकोनी एसन पीबी हाइड्रोजन चापा। तो चापा मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, फिर कॉपर, आफ्टर सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है, लिथियम। तो इस टाइप से आप रिएक्शन भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल ये पता लगा सकते हो। जैसे हो गया, फिर से हम यहां पे लिख देते हैं कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में हमने मिला दिया, चलो मरकरी मिक्स कर देते हैं, मरकरी लिक्विड होता है। तो अब आप बताओ मरकरी डिस्प्लेस कर पाएगी, तो चापा में देखो मरकरी कहां है, इसके नीचे है, इट मींस नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज मरकरी इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपके एग्जाम में ये आता है, व्हाट हैपेन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल मिक्स टू ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट ये कैसा था, ये ब्लू कलर का था। तो अब इसके अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया, इसके अंदर जिंक मिक्स कर दिया। अब आप बताइए, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था दैट इज ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयन डायरेसो4 डबल माइनस आयन। तो ये ब्लू कलर का था, इसके अंदर कॉपर आयन थे ब्लू कलर के, और जैसे ही आपने मिक्स किया तो ये जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब आप बताइए, जैसे यहाँ पे आपने जिंक मिक्स किया तो ये सॉल्यूशन बन गया है जिंक सल्फेट। अब ये क्या हो गया, यहां था कॉपर सल्फेट, ये क्या था, दिस इज कॉपर सल्फेट, और जैसे ही आपने जिंक मिक्स किया तो जिंक सल्फेट हो गया। अब ये हो गया कलरलेस। क्यों कलरलेस हो गया, क्योंकि जो इसको ब्लू कलर दे रहा था कॉपर आयन, वो अब यहां से कॉपर सॉलिड के फॉर्म में यहां से यहां नीचे डिस्प्लेस हो गया, तो इसका ब्लू कलर भी डिसअपीयर हो गया। तो इस टाइप से जैसे आपने आयरन मिला दिया, फिर एक क्वेश्चन आता है आयरन नेल मिला दिया, तो बताओ उसके ऊपर कॉपर क्यों डिपॉजिट
डिपॉजिट हो जाता है। तो जब आप कॉपर सल्फेट में, अब देखिए इसमें आयरन मिक्स कर देते हैं कॉपर सल्फेट में, तो जैसे ही आयरन मिक्स किया कॉपर सल्फेट में, ब्लू कलर का था, तो ये आयरन तुरंत कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में कॉपर डिपॉजिट हो गया। इट मींस जो कॉपर था वो नेल के ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये ऐसे था, ये कॉपर सल्फेट था, आपने यहाँ पे आयरन नेल मिक्स कर दिया, तो जैसे ही आयरन नेल यहाँ पे मिलाओगे, ऐसे आयरन का नेल कील डाल दिया इसके अंदर, तो ये जब डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो ये कॉपर जाकर के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब ये जो नेल है इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और ये कॉपर कलर का, ये जो नेल थी आयरन की, लोहे की, वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट कॉपर के जैसे दिखने लगेगा। तो इस टाइप से पता चला कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं पॉसिबल है। जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगी। तो अब इसमें बहुत ढेर सारे आप रिएक्शन लिख सकते हैं, हम हजारों रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसको केवल आप याद कर लीजिए, सारी रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो। जैसे इसके बहुत एग्जांपल हैं, अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम इसको पढ़ेंगे, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे। तो केवल एक लाइन याद करके आपके 3 चैप्टर्स जो हैं वो इजीली कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप केवल इसको याद कर लो, फिर देखिए कितना आसान हो जाता है। तो आइए देखिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो कैसे आप बताओगे। जैसे ए हो गया, सपोज दैट हो गया कॉपर क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कॉपर सॉलिड। बी हो गया कॉपर क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस जिंक सॉलिड, जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर सॉलिड, कॉपर क्लोराइड, मरकरी सॉलिड, मरकरी लिक्विड HgCl2 एंड कॉपर। डी हो गया नन ऑफ द एबव, ऑल विच इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल। चलिए आप बताइए इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है रिएक्शन। अब आप बताइए, देखिए कॉपर है मैग्नीशियम, अब इन दोनों में आप डिसाइड करो कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर। तो मैग्नीशियम कहाँ है कॉपर से, ऊपर है, ली कबस सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी हाइड्रोजन चापा। तो अब देखो मैग्नीशियम ऊपर है, इट मींस इसको डिस्प्लेस करेगा, इट इज पॉसिबल। ये वाली पॉसिबल है कि नहीं, अब आप यहाँ लिख देते हैं। चलिए ये वाला पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। इसमें देखो जिंक भी कहाँ है, ऊपर है ना, तो ये भी पॉसिबल है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये वाली देखिए, ये कॉपर मरकरी, तो मरकरी कहाँ है चापा में, CHAPA, चापा, चापा मतलब CHAPA, दिस इज चापा मेटल्स। तो चापा मेटल्स में मरकरी नीचे है, इसका मतलब ये इट इज लेस रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो गया, ये वाला नहीं पॉसिबल है, सो आंसर इज दिस। तो इस टाइप से आप केवल देखते ही रिएक्शन लिख सकते हो और देख के बता सकते हो कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल आ जाता है। जैसे सपोज दैट आपने ले लिया कोई एसिड, अब कोई एसिड ले लेते हैं H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसके अंदर जिंक मिला देते हैं। अब आप देखिए ये एसिड मेटल्स नॉन मेटल्स और एसिड बेस का चैप्टर में भी आपको मिलेगा। अब आप बताओ जिंक कहाँ, हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे, तो देख के बताइए। तो हाइड्रोजन के ऊपर देखो मगल मंजन, जिंक यहाँ पर है ना, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब है कि ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा एंड इट फॉर्म जिंक सल्फेट। तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। बस एक लाइन में याद हो गया कि दो metals which are present above the hydrogen in electrochemical series give hydrogen gas from acids। केवल चापा मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे बस। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिक्स किया तो तुरंत ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा।
सिमिलरली अगर मान लीजिए HCl ले लिया, अब आप देख के बताइए जिंक मिक्स कर दिया तो क्या फॉर्म करेगा, ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। तो अब आप देखो केवल इसको देख करके ही रिएक्शन लिख सकते हो। तो जिंक इसमें हमने मिला दिया, चलिए कैल्शियम मिला देते हैं। तो कैल्शियम कहाँ है, देखो कैल्शियम ऊपर है ना हाइड्रोजन के, ये ऊपर है तो ये इसको तुरंत डिस्प्लेस करेगा, इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आप केवल देख के ही बता सकते हो, जैसे H2SO4 आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से बना तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कॉपर मिक्स कर दिया, कॉपर। तो अब आप बताओ कॉपर मेटल है तो क्या कॉपर मेटल H2SO4 से रिएक्शन कर पाएगा? तो हाइड्रोजन के नीचे है देखो चापा में कॉपर, तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट मींस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन, इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये वाली रिएक्शन इट डज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर यहीं पे H2SO4 हो जाता और हमने कोई भी यहाँ से ऊपर मैग्नीशियम मिक्स कर दिया होता तो रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो कोई भी मेटल मिला दो हाइड्रोजन के ऊपर वाला, वो सबको डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन गैस किसी भी एसिड से। अब आप यहाँ पर HNO3 ले लेते हैं, चलिए कोई भी एसिड आप ले सकते हो और इजीली लिख सकते हो HNO3, इसके अंदर चलो जिंक मिला देते, आयरन मिला देते हैं, चलिए आयरन मिला देते हैं। जैसे सपोज दैट HNO3 नाइट्रिक एसिड है एक्वस, इसमें कोई भी मेटल मिला देते हैं, चलिए पहले सोडियम मिला देते हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम नाइट्रेट NNO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। देखिए दो हाइड्रोजन है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 2 कर देंगे। बैलेंसिंग अभी आपको सिखाएंगे। तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है बट ये वाली पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं पॉसिबल कैसे डिसाइड करोगे? जैसे HNO3 हो गया, इसके अंदर हमने सिल्वर मिला दिया, चांदी मिला देते हैं, तो AgNO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या ये देखिए देख के बताइए क्या ये पॉसिबल है? बैलेंस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन के नीचे है सिल्वर, इसका मतलब ये पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो केवल लिख देने से पॉसिबल नहीं हो जाती। कौन डिस्प्लेस करेगा? जो ऊपर है। तो कैसे याद करोगे? लिख बसरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी SNPB हाइड्रोजन चापा, तो हाइड्रोजन के नीचे चापा। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्दी आप बहुत ढेर सारी रिएक्शन लिख सकते हो। क्लास 11 तो क्लास 12 में भी आप इसके बहुत ढेर सारे यूज है, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। तो बच्चों अगर ये आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।